श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम। आए आज इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हम सभी प्रवेश करें। उसके पूर्व और किस तरह की वनस्पतियां विहित हैं, किस तरह की अविहित हैं, किस तरह ग्राह्य है, किस तरह अग्राह्य है, कौन वर्जित है, कौन ग्राह्य है, इसका पता होना चाहिए। उसी तरह से जिस तत्व को, जिस विषय को, जिस विषय के भी पूर्व तत्व कहा लिया जाए, उनको सुनने के पूर्व उनके विषय में जानना आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत जी का जो हम लोग श्रवण करने के लिए उद्यत हैं, उसके पूर्व हम उनका महत्व समझ लें। महात्म्य, महात्म्य का अर्थ है महत्व। तो आज हम सबसे पहले उनका महत्व समझें कि जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वो दिखते कैसे हैं। पहले तो जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक जानेंगे नहीं किसी के विषय में, उससे मिलने की इच्छा ही नहीं होगी। जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक उससे मिलने की इच्छा हमारे हृदय में नहीं होगी। जब हम किसी तीर्थ के विषय में सुनेंगे कि गया जाने इसका लाभ सुनेंगे, तब गया जाने की इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न होगी। इसलिए सबसे पहले हम भगवान के विषय में जाने बिनु न होई प्रतीति, न बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। अब प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। कहा कि प्रीति के बिना भक्ति भी दृढ़ नहीं होती। इसलिए कहा कि उनके विषय में जानिए। तो महात्म्य का जो पहला मंत्र है सज्जनों, उसमें भगवान के तीनों स्वभाव बताए गए। भगवान का स्वभाव भी, भगवान का स्वरूप भी। पहले तो मिलने के बाद हम लोग स्वरूप देखते हैं, पहले तो स्वरूप देखेंगे, तो भगवान का रूप, फिर उसके स्वभाव से परिचित होंगे, स्वभाव, फिर तीसरा कार्य से परिचित होंगे, क्या कार्य करते हैं। पहला है कि स्वरूप कैसा है, फिर है स्वभाव कैसा है, फिर है कार्य क्या है, हमारे जीवन में लाभ क्या होगा इनसे। ये तीनों चारों विधाओं का सम्यक रूप से एक ही पहले मंत्र में व्यास जी ने भर दिया। उसका भाव क्या दिव्य है। आए सब लोग प्रेम पूर्वक भागवत जी के महात्म्य का प्रथम मंत्र हम लोग श्रवण करें, उसका विवेचन सुने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या है भगवान का स्वरूप? अखंड स्वरूप भगवान का है क्या? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद शब्द बड़ा, बहुत बड़ा है। क्या है इसमें? सत है, चिद है और आनंद है। तीन शब्दों के समूह से यह शब्द बना हुआ है। और तीन भाव भी हैं, और तीन चीजों के, सात्विक, राजस, तामस और त्रिगुणात्मक शब्द है। त्रिगुणात्मक के साथ साथ सृष्टि का बोध कराने वाला शब्द है यह। क्या? सच्चिदानंद रूपाय। रूप कैसा है इसका थोड़ा और विवेचन समझे। भगवान क्या है? सत है। कैसे सत है? सत है क्या? दुनिया में जितनी चीज अभिव्यक्ति का केंद्र है वो सत है। क्या है? जिनसे अभिव्यक्ति, स्वतः अभिव्यक्ति हो सकती है, उसको हम सत कहते हैं। जब तक आपके अंदर से कुछ बोलने वाला है
तब तक आप सत्यवत हो, उसके बाद नहीं। हम लोग सुनते हैं ना भगवान सत्यनारायण की कथा, जो नारायण है वही सत्य है, जो माँ भगवती है वही सत्य है, जो शिव है वही सत्य है, सत्य ही भगवान है। सत्य के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसरा है ही नहीं सत्य के समान, इसलिए सत्य ही है भगवान। और निवेदन करो, जब भगवान की ये स्तुति देवताओं ने गाई तो भगवान को केवल सत्य नाम बुलाया। क्या? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम असत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम् असत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। भगवान को सत्य बुलाया, भगवान का नाम ही है सत्य। क्या है? सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम सबसे पहला क्या है? सत्य। इसलिए ना गोस्वामी जी कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारे स्वप्नवत हैं। सत्य क्या है? परमात्मा ही सत्य है और भगवान सत्य है और भगवान चिद है। चिद माने क्या होता है? चिद माने होता है प्रकाश। प्रकाश कैसा वाला प्रकाश? जनरेटर वाला? ना, वो स्वयं प्रकाश है और स्वयं ही प्रकाश नहीं है। अपितु जो प्रकाश के तीन माध्यम हैं, तीन माध्यम प्रकाश के हैं ना, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। इन तीन चीजों से हमको प्रकाश प्राप्त होता है। इन तीनों चीजों को भी जो प्रकाश देने वाला है वो परमात्मा है। इसीलिए ना कहते हैं, भगवान गीतोपनिषद में कहते हैं, गीतोपनिषद का 15वां अध्याय का मंत्र है, क्या कहते हैं? न तद्भासयते सूर्यो, नवा मंत्र है, कहा न तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परममयि मम। वो मेरा जो धाम है ना, वो वहाँ इन चीजों की जरूरत नहीं है। और गोस्वामी जी ने उसका ट्रांसलेशन नहीं किया, ट्रांसलिटरेशन कर दिया। मैंने इतना सरलीकरण किया। क्या किया उन्होंने कि सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। रामायणादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। और इतने पे रुके नहीं, उन्होंने ये आगे कह दिया कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। क्या कहा? जो जगत के प्रकाश है, माने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इनको भी प्रकाशत्व देने का कार्य कौन करता है? मायाधीश। कौन? राम जी, माने भगवान सर्वेश्वर सच्चिदानंद क्या करते हैं? बताया सच्चिदा। भगवान का नाम क्या है? सत है। और दूसरा है चिद माने प्रकाश, और तीसरा आनंद। आनंद को कैसे परिभाषित करेंगे? हम लोग तो वहां आनंद ढूंढते हैं जहां है ही नहीं। उस दुनिया में आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां दुख ही दुख भरा है। भोजन में आनंद ढूंढते हैं, थोड़ा 4 चम्मच ज्यादा करने पर क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ होने लगेगा सब।
अगर पनीर ही पनीर खा लिया तो सवेरे मैंने सदी दोपहर में खाया तो शाम तक पेट में गड़बड़ हो जाएगा। खाते समय तक तो आनंद आया, और केवल रसगुल्ला खाते रहे तो शाम को डॉक्टर साहब कहेंगे अब शुगर फ्री कुछ खाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एसी का प्रयोग करते रहे तो फिर क्या होगा, शरीर हमारा जीर्ण होने लगेगा, उसमें ताकत खत्म हो जाएगी, आंतरिक बल खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, आनंद वहां है ही नहीं। हम लोग ढूंढते भले हैं, कैसे आनंद आएगा, आनंद है कहाँ। आनंद के सिंधु तो भगवान स्वयं है। तैत्रीय उपनिषद में 14 प्रकार के आनंद बतलाए गए। उन 14 प्रकार के आनंदों में 2 आनंद श्रेष्ठ हैं। कौन? पहला है साधन जन्य आनंद और दूसरा है स्वयं सिद्ध का आनंद। ये साधन जन्य आनंद क्या है? ये हम लोगों का आनंद है। कैसा लग रहा है, गाड़ी में आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद धूप में जाम लगा और गाड़ी भी बंद हो गई, क्या हुआ, आनंद खत्म हो गया। प्लेन में जा रहे थे, कैसा आनंद आ रहा है, स्वर्ग का अनुभूति कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर बाद अनाउंस हुआ कि आपका प्लेन थोड़ी देर बाद क्षतिग्रस्त हो जाएगा, आप लोग अपना अपना पैराशूट बांध लीजिए। तो कितने लोगों को उसी में हार्ट अटैक आ जाता है, नहीं? इसलिए आपको निवेदन करो, वो आनंद है नहीं, वहां आनंद है ही नहीं। आनंद कौन है? दूसरा वाला, दूसरा जो योगियों का आनंद है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो आनंद आएगा वो दुनिया की बाह्य वस्तुओं में कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहा कि महाराज जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं, जिसमें भी आनंद की खोज हम लोग करते हैं, उसमें सब में बाद में दुख प्राप्त हमको होता है। इसलिए बाह्य वस्तुओं में आनंद है ही नहीं। क्या है भगवान? और सबसे ज्यादा कहीं आनंद है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सपासी, भगवान ही आनंद के सिंधु माने समुद्र हैं, उन्हीं का एक बिंदु हमारे सब के ऊपर पड़ा, हम सब आनंदित हुए टहल रहे हैं। इसलिए एक निवेदन करो, भगवान का स्वरूप तो अभी समझ में आया। भगवान क्या है? सत है, चिद है माने स्वयं प्रकाश है। उनकी शरण में जाने के बाद भी हमको प्रकाश ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। संसार में भगवान क्या है? सत है, चिद है और आनंद घन है। और उनका कार्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और उसके बाद इत्यादि शब्द जोड़ दिया। इत्यादि माने जानते हैं तो यहाँ सब लोग, इत्यादि माने आगे और भी काम करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसके बाद और भी कार्य है। क्या कार्य है? विष्णु पुराण में भगवान के कार्य के विषय में चर्चा हुई। क्या कहा? भगवान करते हैं उत्पत्तिम, यहाँ लिखा है, आगे का श्लोक यहाँ नहीं जोड़ा गया, लिखा गया है आगे वो उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां अगतिम गतिम वेद विज्ञान अविज्ञान वा सावाच्यो भगवानिति। ये भगवान के कार्य है। भगवान उत्पत्ति करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं और भगवान उसको सारी लीला का अपने संवरण कर लेते हैं, सबको अपने में पुरोहित कर लेते हैं, अपने में ही सबको समाहित कर देते हैं। इसलिए भगवान का कार्य क्या है? उत्पत्तिम प्रलयम चैव, सारी चीजों का ज्ञान कराना और उसके बाद अपने में
समाहित कर लेना, ये भगवान का कार्य है। भगवान का क्या कार्य समझ में आया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। हमारे जीवन में क्या उपयोग है? क्या बताया? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन के जो 3 ताप हैं सबके जीवन में होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ताप हो, चाहे भौतिक संसाधन, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को धन चाहिए, इसका ताप हो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने का ताप हो, चाहे भौतिक संसाधन जुटाने का ताप हो, चाहे दैविक संबंध समस्या हो। इसलिए सबको जो कष्ट है उस कष्ट को दूर करने का यही एक साधन है, ये भगवान का चरणारविंद एक साधन है। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम ऐसे भगवान की शरण में जाते हैं, तो इसमें नहीं लिखा कि मैं प्रणाम करता हूँ आप प्रणाम करो, ना ना, वयम नमः, सब लोग एक साथ प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब आगे सज्जनों, ये दिव्य कथा कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य की धरती पर। नैमिष क्षेत्र, लखनऊ से करीब 82 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य बड़ा विशिष्ट स्थान है। नैमिषारण्य का एक अपना ही अलग ही वैशिष्ट्य है। नैमिषारण्य सामान्य भूमि नहीं है। नैमिषारण्य सज्जनों ऐसी भूमि है जहां ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कौन? सारे सौनकादि ऋषि जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी से कहा, महाराज कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम लोग यज्ञ करें, जप करें, पूजन करें, हवन करें, कोई पवित्र स्थान बताइए पृथ्वी पर। तो कहा ठीक है ऋषियों। तो एक मनोमय चक्र चला दिए, मनोमय चक्र। वह चक्र आकर के उसी नैमिषारण्य की धरती पर गिरा, इसलिए उसका नाम चक्र तीर्थ भी है। नैमिषारण्य ये शब्द 3 शब्दों से बना। निमि माने होता है रफ्तार, सा माने होता है वह, अरण्य माने जंगल। जिस जंगल में वह चक्र गिरा उसको नैमिषारण्य कहते हैं। और जहाँ निमिष निमिष माने क्षण क्षण का रहने का महत्व हो उसको भी नैमिषारण्य कहते हैं। और इतना ही नहीं, जहां पर पहुंचने पर हमारे भी मन चक्र को शांति मिल जाए उसको भी नैमिषारण्य कहते हैं। और नैमिषारण्य का बहुत वैशिष्ट्य है। अभी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी पुराण को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया। उसमें नैमिषारण्य के वैशिष्ट्य पे कुछ बोलने का अवसर मिला। तो बहुत विशद विवेचन है नैमिषारण्य का, लेकिन आपको कुछ समझने की स्थिति में हमने आपको निवेदन किया। उसी नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनक जी, जो सुन के पुत्र हैं, शौनक जी विराजित हैं। और कैसे हैं शौनक जी? कुशल हैं। किसमें? कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत के रसास्वादन में बड़े कुशल हैं, बड़े प्रश्न करता है। कोई महात्मा मिला नहीं उससे भगवान की कथा ही सुनना चाहते हैं और कोई काम नहीं करते, ऐसे कुशल हैं। तो कहा महाराज ऐसे शौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हैं। सूत जी का प्रणाम किया, अभिवादन किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, प्रणाम किया और एक निवेदन किया। क्या? अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों में रसायन दे दीजिए।
दीजिए। रसायन जानते हैं? रसायन, रसायन माने औषधि। कहा मेरे कानों में औषधि दे दीजिए। कौन सी औषधि? कहा जिस औषधि को महाराज शौनक जी कहते हैं कि जिस औषधि को सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया, जिस औषधि को नारद जी ने किनको, व्यास जी को दिया, और जिस औषधि को नारद जी को सनकादिकों ने दिया, जिस औषधि को नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, और जो औषधि पाकर के हनुमान जी आनंदित रहते हैं, नहीं लिखा है वो गोस्वामी जी ने, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास, सदा रहो रघुपति के दास। ऐसा रसायन हमारे भी कान में दे दीजिए। भगवान की वह दिव्य कथा, कहा कि बहुत अच्छी बात पूछे हो। और सुनिए महाराज, दुनिया में आप जो भटक रहे प्राणी हैं, उनके लिए जो आपका ज्ञान है, ये अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ, ये करोड़ों सूर्य की तरह है महाराज। क्या बताया? जो आपका ज्ञान है ये करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशमान कर देने वाला है, बुद्धि को जागृत कर देने वाला है आपका ज्ञान। इसलिए महाराज वो भगवान की रसायन दिव्य कथा सुना दीजिए। जब ऐसा प्रश्न किया, प्रसन्न हो गए सूत जी। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनो, मैं वो आख्यान सुना रहा हूँ जिस आख्यान के द्वारा आपका कल्याण हो जाए, आपके हृदय में विभक्ति ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो जाए, ऐसा आख्यान सुना रहा हूँ। क्या सुनाने लगे? कहा जिस प्रकार आप लोग पूछ रहे हो ना, इसी तरह से नारद जी ने सुना था। किससे? कहा कि जी अरे ये कथा सामान्य नहीं है। सुन जी कहते कैसी है? कहा जिस समय इसको सुखदेव जी महाराज सुनाने चले, किसको? परीक्षित जी को, तो सारे देवता सुधा कुंभ गृहीत्वैव अमृत का कलश लेकर के आ गए। कहा महाराज ये आप राजा को सुना रहे हो, ये आपको मैं इसलिए सुना रहे हूं, मरने वाला है, आप इसको अमृत पिला दो और हमको कथामृत दे दो, कथा का अमृत हमको दे दो, वहां चल करके स्वर्ग में। अच्छा, तो कहा कि महाराज सुनो, हमको कांच दे करके मणि लेना चाहते हो? क्या कहा? सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ा दी। वाह सुधा, उन्होंने क्या कहा था? व्यापार के 3-4 नियम है ना, विनिमय, विपणन, क्रय, विक्रय, ये सब नियम है व्यापार के। तो कहा विनिमय कर लीजिए। पहले क्या बताया? एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता, विनिमय कर लीजिए। सुधाराज्ञ प्रपीयता में राजा को अमृत दिला दीजिए। अप्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, हम लोगों को चल करके भागवत सुना दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराए। कहा सुनो, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहा तुलना किए हो, बराबरी में विनिमय होता है। धान दे करके सोना लेना चाहते हो? क्या कहा? कहा कि महाराज कांच दे करके मणि लेना चाहते हो, ये कौन सी बराबरी है? कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर् महान, ब्रह्मरातो विचार्यैव देवानां संजहासवा, हंसी उड़ाते हो, संजहासवा, हंसी उड़ा करके उनको लज्जित करके भगा दिया। वहां जाओ, यहाँ से सुनने को नहीं मिलेगी।
अभक्ता नहीं वदा, नियम है गधा का, जो अभक्त हैं उनको गधा का दान नहीं हो सकता है। इसलिए जाओ, तुम में भक्ति नहीं है, तुम केवल इसका पान करना चाहते हो, भक्ति भाव से नहीं आए हो। तो जब कह दिया जाओ यहाँ से, सारे देवता गए और देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमको आप झूठे देवता बनाए हो, हमको देवता तो बना दिया, हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्या हुआ? हम लोग गए थे वहां, एक सामान्य से राजा को भागवत सुनाया और हम देवता होकर के भी भागवत से वंचित रह गए। क्या हुआ महाराज? कहा वहां गए थे भागवत सुनने और वहां तो हमको वापस लौटना पड़ा। हुआ क्या? अरे होगा कुछ नहीं, उस परीक्षित को श्राप हुआ है और जो श्राप से मृत्यु होगी ना, होगी उसकी तो दुर्गति सुनिश्चित है। इसलिए सुनो, देख लो 7 दिन क्या होता है। 7 दिन बाद तो मरेगा। 7 दिन बाद जब इंतजार करके देखा तो परीक्षित की स्थिति क्या हुई? राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मृता। धाता भी विस्मृता, धाता मैंने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी विस्मृत हो रहे। ये क्या हो रहा है? कहा राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष, राजा का मोक्ष जब देखा, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मृता। धाता विस्मृता तो किया गया, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयन् साधनं जा। तोलन किया माने सत्यलोक में तुला बंधाई, तराजू, और तराजू बांध करके सारे धर्म कर्म के पुण्य एक तरफ रख दिए और दूसरी तरफ भागवत जी के पुण्य का प्रभाव रख दिया। तो हुआ क्या? लघुवन्यानि जातानि, जितने भी धर्म कर्म साधन थे सब हल्के पड़ गए और गौरवेण इदं महत्, भागवत का पुण्य जिस पल्ले पर रखा गया वो पल्ला नीचे को हो गया। तो सारे ऋषि वही जय जयकार करने लगे, बोलिए भागवत भगवान की। ऐसी दिव्य स्तुति हुई सज्जनों। तो कहा महाराज जो इतना दिव्य भागवत है तो हम लोगों को भी सुनाइए। तो कहा जी बिल्कुल। कहा एक बार नारद जी को सनकादिकों ने सुनाया तो सनक जी ने और कहा महाराज नारद जी कहाँ 7 दिन में सुनने वाले हैं, वो तो 1 मिनट 6 मिनट एक जगह रखते नहीं है, यहाँ से उठे वहां चले गए, वहां से उठे वहां चले गए। अब वो कहाँ से 7 दिन बैठ के सुने? कहा हुआ एक काम, कैसे? एकदा ही विशालायाम, बद्री विशाल क्षेत्र में एक बार नारद जी की मुलाकात सनकादिकों से हो गई। एकदा ही विशालायाम अचत्वार ऋषयोर्मला सत्संगार्थं समायाता ददर्शे तत्र नारद। नारद जी मिले किसको? सनकादिक ऋषियों को, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि सनकादिक आ रहे थे और नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा सनकादिकों को तो नारद जी तो जा रहे थे दौड़े भागे कहाँ? नर नारायण भगवान के दर्शन, बद्री नारायण भगवान के दर्शन के लिए उनसे पूछने। इधर जब देखा सनकादिकों ने तो उनको बुलाया, हे बाबा कहाँ? कथम ब्रह्मन् दीनमुखः अकुतश्चिन्तातुरो भवान्। अत्वरितं, दौड़ते कहाँ जा रहे हो? त्वरितं गम्यते कुत्र अकुतश्चागमनं तव। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ पता है? क्या मामला है? आपको देख के लग रहा है कि गत वित्तो यथा जनः, जैसे कृपण व्यक्ति का धन गायब हो गया हो। जैसे किसी कृपण का धन गायब हो गया हो तो चिंता होती है, वैसे आपको बड़ी चिंता हो रही है। अब आप तो ऐसे महात्मा भी पराग हो कि जिसने अपना आश्रम भी नहीं बनाया, जिसने अपना कुछ भी बनाया नहीं, जिसने केवल जीवन में सबके कल्याण का कार्य किया। तो आप एक बात बताओ, आपको क्या कष्ट हुआ?
कहाँ दौड़ भाग रहे हो? हाथ जोड़े बाबा भाई ढूंढ रहा हूं भैया। क्या हुआ? आप हो तो 5 वर्ष के, लेकिन पूर्वजा नामक पूर्वजम, आप हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हो। आप देखने में कुमार लगते हो, लेकिन हमारे बड़े भैया ऐसे नहीं हो। ए सही भूभंग मात्रेण, आपने केवल अपनी तिरछी नजर से जय और विजय को नीचे ढकेल दिया और 3 जन्मों के लिए राक्षस बना दिया, और फिर आपकी ही कृपा से फिर वहां पहुंचे हैं। इसलिए महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है, कहां से आ रहे हैं आप पहले बताएंगे कुशल क्षेम? अहम तो पृथ्वी आता, मैं तो पृथ्वी से आ रहा हूं। अहम तो पृथ्वी आता अज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं सबसे उत्तम लोग पृथ्वी को जान करके मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ। आप कहा गया हम तो पृथ्वी आता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कहाँ गए थे पृथ्वी पर? बहुत बड़ी पृथ्वी है। कहा पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, मैं महाराज हर जगह गया। सेतुबंध रामेश्वर गया, कुरुक्षेत्र गया, सब जगह महाराज गया मैं, लेकिन देखा तो बड़ी पीड़ा हुई। क्या पीड़ा हुई? तीर्थेन यवनारुद्धा, तीर्थों पर यवनों का राज्य हो गया, दुष्टों का राज्य। यहाँ जाएंगे तो महाराज 1000 रुपया दो, लाइन में लगो, 5000 रुपया दो, इस लाइन में लगो। तो कहा महाराज इसलिए तीर्थों का भी सार नष्ट हो रहा है, इसलिए कष्ट हुआ। तो मैं वहां छोड़ करके सीधे से वहां से हटा, और तो हमने विचार किया गृहस्थों के दर्शन करें। संत कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। क्यों? क्योंकि सारे आश्रमों का भरण पोषण गृहस्थाश्रम से होता है, इसलिए कहा कि धन्य है वो गृहस्थ। इसलिए मैं गृहस्थों का दर्शन करने आया। लेकिन महाराज मैं जब गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां और विचित्रता थी। क्या? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुतागे, घर में देवी जी का ही साम्राज्य है। देवी जी कहती हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। देवी जी कहती है बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। देवी जी कहती है ये ले आना है, वही ले आते हैं। देवी जी मैंने स्त्री ही नहीं, सारे चीजों में उन्हीं का इंटरफेयर है। तो कहा कि इतना ज्यादा देख करके भी हमको थोड़ा कष्ट हुआ। अच्छी बात है, लेकिन नारद जी कहते तरुणी प्रभुतागे। और एक बात जो हमको नहीं सुहाई वो ये थी, श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब सलाहकार बने हुए हैं। श्याल को बुद्धिदायक। एक निवेदन करूं आपसे, अगर आप अपना परिवार ज्यादा समय तक सुरक्षित, अच्छा और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो साले साहब की उतनी सलाह मानिए जितने से आपका परिवार ना बिगड़े। और साले की ये सलाह मानना शुरू कर दिए कि भैया के साथ कहाँ आप कर रहे हो व्यवसाय, भैया के साथ वाला अपने अकाउंट बंद करो, अलग का अकाउंट चालू करो, ये सब बात जब मानना शुरू करेंगे, अपना मकान अलग बनाओ, अपने लिए दूसरा कपड़ा खरीदो, अपनी व्यवस्था दूसरे तरह से हो, जब ये बात आप साले की मानना शुरू करेंगे तो आपका घर जल्दी बिगड़ जाएगा। इसलिए निवेदन करो, ये देवियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? जब परिवार में 4 लोग नहीं होंगे, 2 भाई नहीं होंगे, 4 बच्चे नहीं होंगे, तो उस परिवार में प्रसन्नता से भोजन नहीं हो पाएगा। किसके साथ खुशी मनाओगे? जब परिवार ही नहीं होगा तो वो कैपिटल, वो धन किस काम का है? जब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसलिए परिवार महत्वपूर्ण है।
इसलिए निवेदन करूं आपको। कहा तरुणी, बाबा जी को ये बात समझ में नहीं आई। तरुणी प्रभुतागे अस्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभात। लोभ में कन्याओं का विक्रय हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है। लोग दाम लगाते हैं, इतना तो पैसा वो भरा दे रहे थे। अब आप आगे बताओ, ऐसा लोग दाम लगाते हैं तो कहा इसलिए विवाह नहीं होता। कन्या विक्रय लो लोभात। एक निवेदन और करूं, अगर लोभ में कन्याओं का विक्रय होगा, कन्याओं के यहाँ से जो धन, एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज हम तो दहेज हमारे बाबा जी नहीं लेते थे, हमारे पिताजी भी नहीं लिए और हम भी नहीं लेंगे, संकल्प किए हैं। तो हमने कहा अच्छी बात। उनके यहाँ विवाह के लिए दो सज्जन आए, उन्होंने सीधे से सारी बातें हो गई, सब बात फाइनल हुई। कहा हमारा डेट रखी जाए। कहा कि हाँ डेट तो रखी जाए, लेकिन भला व्यक्ति अमुक स्थान से आए थे और 20 लाख रुपया दे रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पाई। आगे सोचा जाए तो कुछ किया जाए। तो ये केवल कहावत ना रहेगी हमारे बाबा जी नहीं दहेज लेते थे हम भी नहीं लेंगे, ये मूर्त रूप में क्रियान्वित भी होगा, तब संसार का कल्याण होगा। सज्जनों, ये दहेज हमारे लिए अभिशाप है। और एक निवेदन करूं आपसे, आपको समझ में बात हो सकता है आ जाए। जिस कन्या के विवाह में आपने दहेज में उसके पिता से कर्ज दिलवाया है ना, वो जो लक्ष्मी जी आएंगी आपके घर में, वो अगर धन लक्ष्मी आई तो कल्याणकारी होगी। और उसके पिताजी ने अगर कर्ज लेकर के वो लक्ष्मी विदा किया है तो कर्ज लक्ष्मी आएंगी। और निवेदन करूं आपको, वो कर्ज लक्ष्मी जब आएंगी तो आपका परिवार कर्ज में डूब जाएगा। इसलिए आपको निवेदन करूं कि उसके पिता से संबंध बनाने के पूर्व चर्चा कर लीजिए और हो सके तो उससे कर्ज ना लेना पड़े, ऐसा संकल्प लेंगे तो कधा में बैठने का आपका सार्थकता हो जाएगी और कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए निवेदन करूं आप। बाबा कहते हैं, कौन? नारद जी, कि कन्या विक्रयणो लोभात, लेकिन दंपति नाम च कलकनम। उसके बाद भी पति पत्नी में लगा हुआ, जब लेकर के आएंगी बड़ा सामान, कहेंगे नहीं कि हमारे पिताजी दे दिए हैं गाड़ी चलाओ, ऐसे तो तुम्हारे पास खटारा थी वही मोटरसाइकिल नहीं। तो ऐसी स्थिति में कलकन ही होगा, है सब झगड़ा लड़ाई मचा रहेगा। इसलिए निवेदन करो, ऐसी स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या विक्रयो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कलकन मचा हुआ है, ये देख करके बड़ी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ नारद जी को। और जब नारद जी को कष्ट हुआ तो वहां से छोड़ करके वृंदावन की तरफ चले। जब वृंदावन पहुंचे नारद जी तो सज्जनों, नारद जी कहते हैं, एक आश्चर्य मया दृश्वा, एक आश्चर्य मैंने देखा। क्या? एक युवती बैठी है, बड़ी ईवान है, और उसके दोनों पैर पे दो वृद्ध पुरुष अपना सिर रख करके लंबी सांसें खींच रहे हैं। और उस युवती के चारों तरफ हजारों स्त्रियां जो कमल की तरह सुगंधित हुए और सुंदरियां हैं, वो पंखा झल रही हैं, सेवा में लगी हैं। नारद जी को बड़ा कुतूहल हुआ, क्या है मामला। दूर से देखते रहे, कुछ देर तक तो देखते रहे सज्जनों। अब कुछ देर बाद सोचा कि जहां बहुत स्त्रियां हों उनके मध्य में ज्यादा समय तक निवास नहीं करना चाहिए, इसलिए दूर से ही जाने को जब हुए उद्यत तो उसी स्त्री ने, देवी ने ही बुलाया, ए बाबा रुक जाओ एक मिनट। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंता मपिनाशय। क्यों? क्या कहा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ
चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। क्योंकि आपके दर्शन मात्र से हमारे हृदय की जो पीड़ा है वो दूर हो रही है। आपके दर्शन से जो किरणें निकल रही हैं, आपके दर्शन से जो ऊर्जा निकल रही है, उससे हमारा कल्याण हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, एक सेकंड के लिए और खड़े हो जाइए और मेरी चिंता का भी निवारण कर दीजिए। जब ऐसी प्रार्थना करी सज्जनों, नारद जी निकट पहुंच गए और निकट पहुंचे तो बोल पड़े। पहले पूछा क्या? पहले परिचय पूछा, हे देवी जी कहाँ से तुम हो, कौन आप? क्या पूछा? कहाँ से तुम और का इमौचे माँ, ये दोनों कौन है जो वृद्ध पुरुष हैं? कहाँ से तुम का इमौचे माँ, नारिया कहा पद्मलोचना, ये जो कमल नैनी देवियां हैं ये कौन है? नारिया कहा पद्मलोचना, वद देवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ देवी। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। जब ऐसा नारद जी ने पूछा, भक्ति बोल पड़ी। पहचाना नहीं महाराज? अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति, अहम भक्ति ख्याता, इमौ में तनयो बुभो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमौ में तनयो बुभो, कौन? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर, काल योग से जर्जर हो गए। क्या कहा? न यहाँ ज्ञान को कोई पूछने वाला है, न वैराग्य को कोई पूछने वाला है। सबसे पहले भागवत जब होती थी, या भागवत का जो सूत्र है वो क्या है सज्जनों? भागवत को शंकराचार्य भगवान ने उसका निरूपण जब किया तो उन्होंने लिखा कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, सभी विद्याओं की परीक्षा भागवत में हो जाती है सज्जनों। लेकिन आज नाचे गावे सब खूब, जितना जो नचावे, जितना जो गवावे, जितना जो खूब आनंदित कराएं, वही सबसे बड़े व्यास जी। नहीं, ना ज्ञान को कोई पूछने वाला, ना वैराग्य को कोई पूछने वाला। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत आत्मरंजन का विषय है। जब भागवत में जाने के बाद भी नाचने की इच्छा रह गई, भागवत में जाने के बाद चुटकुल्ला सुनने की इच्छा रह गई, उससे अच्छा ऑर्केस्ट्रा है, वहां जाकर के सुनो, वहां जाकर के फिल्मों में सुनो, गाओ, नाचो। एक निवेदन करो आपसे, अगर बुरा मानिएगा तो एक रोटी और खाइएगा। एक निवेदन करो, भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत आत्मरंजन का विषय है। भागवत के जो मंत्र हैं वो भगवान के विग्रह हैं, वो कान में जाएंगे। इंजेक्शन का फार्मूला भले ना पता हो, लेकिन अंदर जाएगा तो कल्याणकारी होगा। इसलिए आपको आवश्यकता है भागवत के मंत्र आपके कान में जाएं और आपका कल्याण सुनिश्चित हो। इसलिए क्या कहा कि ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर, काल के योग से, काल आने से ये सब जर्जर हो गए कलयुग के प्रभाव से। इसलिए महाराज मैं यहाँ कहा, यहाँ कैसे आ गई तुम? कहा कि उत्पन्ना द्रविणी साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धि कर्णाटके गता, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई। वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मान मिला। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जनताम गता, गुजरात पहुंचते पहुंचते जिल हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, वृंदावन पहुंचते ही फिर नवीन स्वरूप में हो गई। मैं एक
एक निवेदन करूं। कहा कि आपसे कृपा है, कृपा करिए। और मैं जानती हूं आपकी केवल वाणी सुन करके ध्रुव जी ध्रुव हो गए, आपकी वाणी सुन करके प्रहलाद का कल्याण हो गया। और लगी प्रार्थना करने, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलैर ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आप हम सभी का कल्याण करने में समर्थवान है, आप कल्याण कर ही दीजिए। जब ऐसी प्रार्थना करी, नारद जी बोल पड़े। नारद जी ने कहा, देवी अरे आप तो भगवान की प्रिया हो, आप तो भगवान की प्रिया हो। आप जिसके घर में जाती हो वहां भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। आप चाहे नीच से नीच के घर में पहुंच जाओ, वहां भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। आप भिलनी के यहाँ पहुंची तो भगवान जूठे बेर खाने पहुंच गए। आप रैदास भगत के यहाँ पहुंची तो भगवान उसके सारे अवस्था में पहुंच गए। और सुनो, आप इतना नहीं कहा कि त्वया होतस्तु भगवान याति चग्रहे स्वपि। आपके आने मात्र से भगवान सबके घर में पहुंचते हैं। और सुनो देवी, वृथा खेद से बाले, चिंता मत करो, क्या करें फिर। का श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम विनश्यते। भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। और सुनो देवी, बुलाया ज्ञान वैराग्य का, मैं उठा दूंगा इनको। कान में जोर से मुंह लगाया, क्या कहा, मुखम संयोज्य करणांते। कान में मुख लगाया और जोर जोर से बुलाया, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबोध्यताम। कहा इक्षु, कहा कि आदि मध्या, कहा मध्य से लेकर के अंतिम तक इक्षुदंड में, गन्ने में पूरा शर्करा होती है। लेकिन मिठाई बनाना हो तो गन्ना के रस से काम चलेगा, तो चीनी चाहिए। इसलिए भैया वेदो उपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। ये भागवती जो कथा है ये वेद उपनिषदों का सार ही भागवत है। इसलिए इसको पिला दो, कल्याण हो जाएगा। जैसे कहा महाराज, बड़ी कृपा करी आपने। क्या करें, आप ही चल करके सुना दीजिए। कहा सुनो भैया, हम ऐसे संत हैं कि यहाँ से उतर करके बहुत नीचे नहीं जा सकते, तो कुछ दूर उनको बुलाओ। तो कहा फिर महाराज थोड़ी दूर तो चले। कहा ठीक, आधेगा। आधी दूर कहाँ होगा, हरिद्वार। हरिद्वार से जितनी दूर वृंदावन है उतना दूर बद्रीनारायण है। इसलिए आधे पर बुलाइए। वहाँ एक विशाल बट वृक्ष है, वहाँ उसकी बालुका बड़ी सुंदर है, छांव भी बहुत सुंदर, टेंट भी नहीं लगाना पड़ेगा। उसका जो चबूतरा है वो भी बड़ा ऊंचा है, मंच भी नहीं लगाना पड़ेगा। चारों भैया आप चल करके सुनाइए। मन में संकल्प ले लिया और गए। संकल्प लेकर के नारद जी विराजित हुए श्रोता के रूप में। आपने सुना होगा श्रोता 4-6 होते हैं और वक्ता एक होता है, लेकिन यहाँ वक्ता 4 हैं और श्रोता एक है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये कुमार कहे गए। 5 वर्ष के हैं। जरा आयुष्मान नवाधते, इनको जरा मन बुढ़ापा नहीं आता। ये 5 वर्ष के हैं। और एक स्वयं नारद जी ब्रह्मर्षि जो हैं वो श्रोता के रूप में बैठे हैं। लेकिन जैसे सुना ऋषियों ने, गांव माने गांव क्या, जो ऋषियों ने सुना, स्वर्ग के लोगों ने सुना, जितने भी लोगों ने सुना कि भागवत की कथा प्रवाहित होने वाली है, कोई अपने घर में बैठ नहीं पाया। सारे लोग दौड़ पड़े। कौन? और सामान्य लोग नहीं आए।
सामान्य लोग जो केवल चाय पीते हैं बैठ करके, वो लोग नहीं आए। बड़े बड़े महर्षि आए जिनको वैज्ञानिक कहा गया उस समय का। भृगुर्वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधातिथ्रुदेवल देवरातो रामस्तथा व्याससुतस्य सकलो मृकंडो पुत्रः त्रिजपिप्पलादः। बड़े बड़े ऋषि आ रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे हैं। साहसिक पुत्र शेष्या, जो गृहस्थ हैं वो पुत्रों के सहित आ रहे हैं, जो वैरागी हैं वो अपने शिष्यों के सहित आ रहे हैं, सबको लेकर के। और भृगु जी सबको बुलाते हुए, भैया चलो भागवत सुने, भलो भैया चलो, सबको बुला बुला करके ले आ रहे हैं। इसलिए एक निवेदन करूं, कोई तीर्थ ना जा रहा हो, आपने उसको केवल प्रेरित कर दिया, भैया जाओ भैया जाओ, 3 बार कहा, और आपके कहने का केवल 5% उसके मन में बैठ गया, तो आपको 20% उसका लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति तीर्थ जाएगा, केवल आपने उसका मन बढ़ाया है, वो जाएगा, पुण्य करेगा, आपको भी फायदा होगा। कोई भी कल्याणकारी कार्य में जाएगा, आपके कहने से जाएगा तो आपका भी कल्याण होगा। इसलिए सज्जनों कहा गया है कि मार्ग, अगर धर्म के मार्ग पर लाना हो तो सबको कहना चाहिए, बताना चाहिए, और बुला करते हुए भृगु जी यही करते हैं। हम सज्जनों समझिए, कथा शुरू हुई और कथा के मात्र 8 श्लोक हुए हैं। कितने? 8 श्लोक। और कुछ संत कहते हैं 8 अध्याय हुए हैं। गर्ग संहिताकार लिखे हैं कि मात्र 8 मंत्रों की कथा हुई है। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठे हैं कहाँ? वृंदावन में, उनके लिए संकल्प हो रहा है, उनके लिए कथा हो रही है। देख क्या रहे हैं? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा अप्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा वदन्ति। बार बार गीत गान करते हुए भक्ति महारानी प्रवेश कर रही है। और जब भक्ति महारानी का प्रवेश हुआ, सारे लोग गान करने लगे। आप भी तो बार गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे। आनंद के साथ सबने प्रेम बढ़कर हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम